मालवा की महारानी देवी अहिल्याबाई होलकर, जिनका जन्म 31 मई 1725 को हुआ था, न्याय की एक ऐसी मूर्ति जिन्होंने अपने बेटे को भी सजाए मौत का फरमान सुनाने से भी नहीं हिचकी। एक घटना से पता चलता है कि उन्होंने अपने बेटे के हाथ पैर बांध कर रथ के नीचे कुचलवाने का आदेश दे दिया था, लेकिन कोई सारथी जब रथ चलाने को तैयार नहीं हुआ तो महारानी देवी अहिल्याबाई खुद सारथी बन रथ पर चढ़ गयी। फिर जो हुआ वो जानकर आपकी आंखें नम हो जाएंगी। क्यों सुनाया था बेटे को मौत का फरमान। एक बार जब अहिल्याबाई के बेटे मालोजी राव अपने रथ से सवार होकर राजवाड़ा के पास से गुजर रहे थे, उसी दौरान मार्ग के किनारे गाय का छोटा सा बछड़ा भी खड़ा था। जैसे ही मालोराव का रथ वहां से गुजरा, अचानक कूदता फांदता बछड़ा रथ की चपेट में आ गया और बुरी तरह घायल हो गया। थोड़ी देर में तड़प तड़प कर उसकी वही मौत हो गई। इस घटना को नजरअंदाज कर मालोजी राव आगे बढ़ गए। इसके बाद गाय अपने बछड़े की मौत पर वहीं बैठ गई। वो अपने बछड़े को नहीं छोड़ रही थी। कुछ ही देर बाद वहाँ से अहिल्याबाई भी गुजर रही थी। तभी उन्होंने बछड़े के पास बैठी हुई गाय को देखा तो रुक गई। उन्हें जानकारी दी गई कैसे मौत हुई। कोई बताने को तैयार नहीं था। अंततः किसी ने डरते हुए उन्हें बताया कि मालोजी राव के रथ की चपेट में बछड़ा मर गया। यह घटनाक्रम जानने के बाद अहिल्या ने दरबार में मालोजी राव की धर्म पत्नी मीनाबाई को बुलाकर पूछा कि यदि कोई व्यक्ति किसी की माँ के सामने उसके बेटे का कत्ल कर दे तो उसे क्या दंड देना चाहिए। मीनाबाई ने तुरंत जवाब दिया कि उसे मृत्यु दंड देना चाहिए। इसके बाद अहिल्याबाई ने आदेश दिया कि उनके बेटे मालोजी राव के हाथ पैर बांध दिए जाए और उन्हें उसी प्रकार से रथ से कुचलकर मृत्यु दंड दिया जाए जिस प्रकार गाय के बछड़े की मौत हुई थी। अहिल्या ने मालवा की रानी के रूप में 28 साल तक शासन किया। अहिल्याबाई के शासनकाल में संपन्न प्रजा सुख और शांति से समृद्धि से खुशहाल थी, भरपूर थी, इसलिए लोग उन्हें लोकमाता कहते थे। उन्होंने हमेशा अपने राज्य और अपने लोगों को आगे बढ़ाने का हौसला रखा। ओंकारेश्वर पास होने के कारण और नर्मदा के प्रति श्रद्धा होने के कारण उन्होंने महेश्वर को अपनी राजधानी बनाया था। अहिल्याबाई बचपन में सीधी सादी और सरल ग्रामीण कन्या थी। अहिल्याबाई होलकर भगवान शिव की भक्त थी और हर दिन शिव मंदिर में पूजन करने जाती थी।